हाँ तो भाई लोग, खबरों का मंजर कुछ इस तरीके का आ गया है कि हम इस वीडियो के अंदर मल्टीपल अपडेट्स पर बात करने आ गए हैं, क्योंकि न्यूज इतनी है, अपडेट्स इतनी है, चीजें इतनी है कि आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा लेके चलता हूँ न्यूज की तरफ। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कल की 2898 एडी की। भाई यहाँ पे आलिया भट्ट फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं या फिर बनने वाली है, या फिर सिर्फ ये एक रूमर्स है। यार ये तो देखो खुलकर बात सामने नहीं आ रही है कि आलिया भट्ट यहाँ पे किसी और रोल में है या फिर दीपिका पादुकोण की। ये बात अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। देखते हैं मे बी क्या होता है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि आलिया ने सेकंड शेड्यूल में शूटिंग को यहाँ पे हैदराबाद में ज्वाइन किया है 5 दिन की। अब यहाँ पे फिल्म में उनका एक काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल रोल बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पे भाई देखो सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा रोल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग अगर कुछ जानते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट है दोस्तों स्प्रिट की। भाई यहाँ पे प्रभास पहले इंडिया के सारे शेड्यूल्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में ओवरसीज शेड्यूल यहाँ पे शूट शुरू किए जाएंगे। फिलहाल जिन लोकेशंस की प्लानिंग चल रही है तो मैं बता देता हूँ, मैक्सिको, मुंबई एंड थाईलैंड। तो पहले इंडिया के सारे शूट्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद में यहाँ पे बाहर के होंगे। लव एंड वॉर का भाई यहाँ पे ग्रैंड फिनाले शूट हो रहा है। फिल्म का जो फाइनल शेड्यूल है 18 जून से यहाँ पे शुरू होगा। रणवीर, आलिया और विक्की कौशल एक बार फिर साथ में भाई यहाँ पे शूट करेंगे। इवन करीब 200 डांसर्स के साथ में एक ग्रैंड सॉन्ग सीक्वेंस शूट होगा। इसलिए रॉयल पॉम्स गोरेगांव में खास सेट तैयार किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये संजय लीला भंसाली का सबसे बड़ा सॉन्ग्स में से एक हो सकता है। भाई अपडेट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है वो देख के मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा भाई याद नहीं होता है। अगली अपडेट है दोस्तों A23 यानी कि अल्लू अर्जुन की जो न्यू फिल्म आ रही है उसके लिए। भाई देखो अल्फा में शर्वरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब A23 के लिए टॉप में यहाँ मतलब ऑन टॉप यहाँ पे भी चल रहा है। फिल्म का हाइप यहाँ पे सोशल मीडिया पर भाई लगातार तो देखो बढ़ ही रहा है। अल्लू अर्जुन की यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी भी यहाँ पे लगभग पुष्पा के बाद में कही जा सकती है कि ये फिल्म भी उनकी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। वो देखो राका को लेकर भी बहुत ही जल्द यहाँ पे चीजें सामने आ रही हैं। राका का भी टीजर यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और उसकी भी देखो बहुत अच्छी न्यूज है। फिल्म 2027 के दिसंबर में यहाँ पे भाई लॉक हो गई है। तो भाई 2027 में तो बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्म है। अगली अपडेट में चलते हैं भाई रामायण। देखो यहाँ पे रामायण के बड़े बड़े प्रमोशनल इवेंट्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो सैनडिको कॉमिकॉन यानी कि ऑफिशियली यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा सैनडिको कॉमिकॉन में। बेंगलुरु में एक फैन इवेंट होगा यश के साथ। मतलब यश जो है साउथ में खुद भाई इस फिल्म का प्रमोशन करेंगे, जो कि बेंगलुरु एक फैन इवेंट होगा और कि बहुत बड़ा इवेंट होगा। दिल्ली में भाई रणवीर कपूर यहाँ पे स्पेशल इवेंट रखेंगे। मतलब ये है कि साउथ में यश ने संभाला है तो रणवीर कपूर ने दिल्ली में संभाला है। अल्फा का देखो यहाँ पे एक और चीज आ रही है कि काफी वक्त से एक्शन जेनरा पर मेल यहाँ पे भाई देखो काम करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अल्फा और टॉक्सिक को लेकर ये न्यूज आ रही है कि टॉक्सिक और अल्फा के अंदर जिस तरीके से फीमेल एक्शन यहाँ पे भाई मेकर्स ने रखा है, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की सोच को बदल सकता है। यानी कि टॉक्सिक फिल्म में जिस तरीके से नयनतारा, तारा सुतारिया, कियारा एडवाणी ये सब है, तो ये जिस तरीके से एक्शन में भाई तब्दील हो रही है, ठीक उसी तरीके से अल्फा में जो शर्वरी और आलिया भट्ट एक्शन में तब्दील हो रही है। ये जो फीमेल एक्शन वर्ल्ड आ रहा है ना, ये भाई काफी ज्यादा एक्साइटिंग पैदा कर रहा है। और कहीं ना कहीं आगे जाके अगर ये चीजें चलती हैं तो भाई मैं समझता हूँ कि हीरो यहाँ पे हीरोइनों को भी एक्शन में लिया जाएगा, जिसकी वजह से बॉलीवुड और आगे तक पहुंच सकता है। जो चीजें हमने हॉलीवुड में देखी हैं भाई अब वो बॉलीवुड में भी होती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा भाई मैं कहता हूँ कि ग्रीन लाइट है बॉलीवुड के लिए और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे देखो टॉक्सिक क्यों इतनी खास मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों, टॉक्सिक इसलिए इतनी खास मानी जा रही है क्योंकि यश के अलावा ये जो 4-5 एक्ट्रेस हैं, और इन एक्ट्रेस को आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ये सिर्फ रोमांटिक एंगल पे यूज की जाएंगी, तो भाई जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात रखी है, गीतू मोहन दास ने इनको एक्शन के जोनरा में भाई यहाँ पे तब्दील किया है। तो यही चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले जो मैंने की थी कि इंडस्ट्री जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो देखो चेंज होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये फिल्में वो जोनरा को टच कर सकती है जो कि अभी तक यहाँ पे
किसी ने भी भाई दिमाग नहीं लगाया है इन चीज़ों पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी, और इसी चीज़ की वजह से ये फिल्म आगे निकल सकती है। और जो यश है वो इसीलिए इस फिल्म को ग्लोबली भाई यहाँ पे रिलीज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं फीमेल का जो एक्शन है वो गदर लेवल पे है, फीमेल का एक्शन बहुत जबरदस्त लेवल पे है। अब सेम टू सेम भाई यहाँ पे मैं अल्फा की भी बात करूँ, सेम पर्सन यही, ये सेम चीज यही करूंगा। कल की 289 एडी पार्ट 2 और भी बड़ी होने वाली है। देखो पार्ट 1 के मुकाबले में और ज्यादा बड़ा स्टार कास्ट देखने को मिल सकता है। एंड कैमियो में भाई कई नए चेहरे भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। महाभारत वाले पोर्शन को इस बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है, जो स्टार्टिंग में था छोटा इस बार बड़ा है। एंड यहाँ पे मेकर सीक्वल को पहले पार्ट से भी ज्यादा ग्रैंड स्केल पर लाने की जो दोस्तों कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको और भी ज़रा बड़े तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वाराणसी को देख के अपडेट ये आ रही है कि रिपोर्ट के हिसाब से वाराणसी का जो बजट है वो 1200 से 1400 करोड़ तक पहुंच सकता है। ओटीटी मार्केट पहले जैसा स्ट्रांग नहीं है, अब 150 से 200 करोड़ की मार्केट वैल्यू यहाँ पे ओटीटी की रखी गई है। कोई सी भी बड़ी से बड़ी फिल्म हो 150 से 200 करोड़ का उसको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट है 150 से 200 करोड़, चाहे वो जितनी बड़ी फिल्म हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ चुका है। राका दोस्तों यहाँ पे बात ये आ रही है कि अल्लू अर्जुन की साई फाई एंटरटेनर भाई राका फिल्म है, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, और इसको एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। अब दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आ सकती हैं। ये बात देखो इस फिल्म में और भी ज्यादा हीरोइन है, लेकिन लीड रोल में दीपिका के बारे में बात आ रही है। एंड मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल में है। इवन इसका जो टीजर है दोस्तों लगभग यहाँ पे बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। खबरें तो ये आ रही थी कि भाई जुलाई में इसका फर्स्ट लुक हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन अब देखते हैं भाई क्या इसका जो है सीबीएफसी से अल्फा का ट्रेलर वो भाई सर्टिफाई हो चुका है। 2 मिनट 37 सेकंड का भाई अल्फा का ये टीजर है, और लगभग भाई टीजर जिस तरीके से आया था ऑडियंस को भाई खींचने में कामयाब तो हुआ है। तो क्या ये फिल्म धुरंधर को फेल कर सकती है या फिर धुरंधर के आसपास हो सकती है? क्योंकि देखो धुरंधर के अंदर तो मेल एक्शन था, इस बार भाई ये एक फीमेल एक्शन जोन रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला अलग है। स्पाई यूनिवर्स का सिर्फ नाम होगा यहाँ पे, ऋतिक रोशन ऑलमोस्ट यहाँ पे एक कैमियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी ये भी अपडेट आ रही है कि अब इस फिल्म का जो फ्यूचर है वो काफी हद तक ट्रेलर के हाथ में, और 3 सॉन्ग पर यहाँ पे डिपेंड करेगा। इसमें 3 सॉन्ग अभी यहाँ पे रखे गए हैं, और जिस तरीके से प्रमोशनल एसेट्स भी अब यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। फिल्म 3 जुलाई को यहाँ पे भाई आ रही है। इवन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है इस फिल्म की जो सबसे ज्यादा हाइप है भाई ऋतिक रोशन की वजह से। ऋतिक रोशन का अगर ट्रेलर के अंदर कुछ भी यहाँ पे रिवील होता है तो मे भी यहाँ पे मजा आ जाएगा। आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।